Hello guys, Sabah Khair. Good greetings to all of you and thank you so much for your love and support on my first videos. और कोरोना टाइम चल रहा है, थोड़ा सा क्रिटिकल है और ये वाला जो टॉपिक है जो मैं आज डिस्कस करने जाऊंगा ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है और मैं चाहूँगा कि आज के बाद ये टॉपिक कभी भी डिस्कस ना करूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर कभी भी वीडियो नहीं बनाऊँगा और ये पहला मेरा ऐसा टॉपिक होगा जिसको मैं बोलूँगा प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि इवन मुझे भी बहुत दुख हो रहा है वीडियो शेयर करते हुए। लेकिन कुछ टॉपिक तो ऐसा है ही खैर, लेकिन कुछ जर्नल क्यूरीज ऐसी हैं जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल के थ्रू, आपके कमेंट सेक्शन के थ्रू और आपके कुछ कमेंट्स में और सराउंडिंग्स के थ्रू मुझे ये पता लगा कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको जनरल पब्लिक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जानने के लिए। तो मेरा चैनल इकोनॉमिक माइंड्स, मैं आपसे शेयर करूंगा ये वीडियो और देखिएगा आप मेरा जो नया टॉपिक है इसके ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा, ये रेड पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आज के बाद मैं इस टॉपिक पे कभी भी वीडियोस नहीं बनाऊंगा। वो है हाउ टू अवेल वेवर ऑन लोन्स ऑफ डिसीज्ड पीपल। कि जो लोग कोरोना की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, डेफिनेटली इस टाइम पे कोरोना काल चला हुआ है, जो मैंने जो अभी एक्सपीरियंस किया है उसके तहत मैं बताता हूँ। मोस्टली जो पीपल कोरोना की वजह से हमारे बीच में नहीं हैं, उन लोगों ने अगर लोन ले रखा था तो किस तरह से हम उनको वेव करा सकते हैं, ये अपना आज का टॉपिक रहेगा। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, जब ये वाली जो चीज़ें आती हैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे हैं, आप सबकी डिमांड्स अलग हैं, हर आदमी की नीड अलग है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके हर आदमी का एक अलग अलग पर्पस होगा। तो मेरे पास जो प्रैक्टिकल क्यूरीज आई थी 5 से लेकर 7 क्यूरीज, उन प्रैक्टिकल क्यूरीज के बेस के ऊपर मैं आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा कि जो पब्लिक में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं और उन पॉइंट्स के सॉल्यूशन इसमें क्या होगा। जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपको बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाना है फॉर अवेलिंग ए लोन, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या हो रही है और क्यों हो रही है और किस लिए ये चीज़ मुझसे डिमांड हो रही है। तो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आप जिस प्रकार किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या बैंक में कहीं भी आप जाएंगे जहाँ से आपके प्यारे जन ने, हमारे प्यारे जन ने जो आज हमारे साथ नहीं, उन्होंने लोन ले रखा था, तो किस प्रकार से बैंक वाले या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले जो पीपल हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो हमसे क्या क्वेश्चन करेंगे और हमें पहले से उनका आंसर पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो हमें उनसे उल्टे क्या क्वेश्चन करने हैं और हमें पता लगाना है कि टेक्निकली आर वी एलिजिबल फॉर द वेवर ऑफ दिस लोन, मीन्स टेक्निकली क्या हम एलिजिबल हैं कि ये लोन माफ़ हो जाए उस चीज़ के लिए। तो देखिए गाइज, इसमें कई टाइप के लोन होते हैं जो जनरल पब्लिक को हमेशा से एक्सपीरियंस करने पड़ रहे हैं। तो मैं आपको लोन वाइज सारी प्रक्रिया एक छोटे से वीडियो में समझा दूंगा। इसमें सबसे पहला वीडियो जो है अपना वो आता कार लोन का। दूसरा लोन्स। देखिए गाइज, मैं आपको बताता हूं कि कार लोन्स, पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड, होम लोन लिमिट, ये मैंने आपको रेड में इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं
होम लोन का तो मैं फिर भी आपसे डिस्कस कर लूँगा। ये वो टॉपिक्स हैं जो थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं और जनरल पब्लिक के काम के नहीं होते हैं। ये वो पीपल होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर थोड़े बिजनेस लेवल के पीपल हैं, तो इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके अंदर ये सारी चीज़ें, अगर मेरे कोई दोस्त ऐसे हैं जो इनको भी देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैं वैसे भी एक अलग वीडियो बना के आपसे शेयर कर दूँगा। तो जो जनरल पब्लिक के साथ जो प्रॉब्लम आती हैं कि जो पीपल हमारे साथ नहीं रहे कोरोना या किसी भी वजह से, अगर उन्होंने कार लोन, क्योंकि ऑलमोस्ट हर आदमी ने कार लोन ले रखा है। एक सर्वे जो हमारे इकोनॉमिक माइंड्स की टीम ने एक सर्वे किया है, उसके तहत 87% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ने कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से लोन अवेल कर रखा है। तो उसी के तहत मैं बताता हूँ कि अगर मोस्टली जो पीपल हैं उन्होंने कार लोन ज़रूर अवेल किया होता है, कार लोन ज़रूर अवेल किया होता है। तो देखिए गाइस, आज हम लोन बंद करवाने जा रहे हैं। तो आपने मूवीज़ देखी होंगी, सीरियल्स देखे होंगे, थ्रिलर मूवीज़ देखी होंगी, सस्पेंस मूवीज़ देखी होंगी। उन सब चीज़ों में एक डायलॉग होता है कि अगर किसी भी प्रॉब्लम के अंत तक जाना है तो उसकी शुरुआत का पता लगाना बहुत ज़रूरी है जब किसी मुजरिम को पकड़ते हैं। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लोन बंद करवाने जा रहे हैं तो उसका शुरुआत कैसे हुई थी और क्या क्या उस टाइम हुआ था, ये पता लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, तो आपको जाते ही सबसे पहले एक चीज़ का पता लगाना होता है कि इस कार लोन का, सिर्फ कार लोन की बात कर रहे हैं हम, बाकी चीज़ों के नहीं, कि इस कार लोन का ओनर का कितने रुपए का इंश्योरेंस था, कितने रुपए का बीमा था। इंश्योरेंस कितने रुपए का था। देखिए गाइस, मैं इसमें बताता हूँ आपको, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन का एक पॉइंट है जो मेरे किसी करीबी रिश्तेदार ने ही मुझसे उन्होंने बहस करनी स्टार्ट की और उनको काफ़ी देर बाद ये चीज़ जाके समझ में आई। तो मैं चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। इंश्योरेंस का मतलब होता है, कार में अगर इंश्योरेंस की बात करें तो ये दो टाइप की होती है। एक कार की जो इंश्योरेंस होती है, दूसरी ओनर की जो इंश्योरेंस होती है। ठीक है गाइस, जब भी कोई लोन अवेल करता है कोई भी पर्सन, तो इनिशियली एट द टाइम ऑफ सेंशन होने के बाद लोन, कोई भी लोन डिसबर्स होता है, तो एट द टाइम ऑफ सेंशन ये पूछा जाता है उनसे कि सर आप कितने रुपए का रिस्क आप लेना चाहेंगे, रिस्क कवर आप लेना चाहेंगे। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार लोन में तो इंश्योरेंस तो पहले ही कंपनी ने कर दिया था, वो कार का इंश्योरेंस था भैया, ओनर का नहीं। अगर ओनर का इंश्योरेंस था तो वो कितने रुपए का था और कितने समय का था, ये दो चीज़ें पता होने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आप उनसे दो क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन करेंगे? पहला क्वेश्चन टाइम, सर कितने समय तक का था। दूसरा क्वेश्चन रुपीज़, सर कितने रुपए का था। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको एक इजी सी चीज़ में बताता हूँ। जब भी सपोज करो आपका एक लोन था, आपके जो ओनर, जो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे, जो भी ओनर थे कार लोन के, उन्होंने सपोज 20 लाख रुपए का कार लोन ले रखा था। अब उसी सेंशन के समय पे जब लोन हो रहा था, उस समय की बात कर रहा हूँ, जब लोन हो रहा था उस समय पे उनको किसी भी एम्प्लॉय ने, एग्जीक्यूटिव ने, सेल्स पर्सन ने ये पूछा होगा कि सर आपका हम बीमा कर रहे हैं और आपकी इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जांपल जाएगी 50,000 रुपए। कुछ लोग क्या होते हैं कि वो इस चीज़ पे नेगोशिएट करते हैं कि नहीं सर 50,000 रुपए इज़ अ वेरी हाई अमाउंट, मुझे आप इससे कम कीजिए। तो हो सकता है उनको ऑफर कर दें वो 40,000 रुपीज़। अब इसमें अंतर क्या है? हो सकता है 50,000 रुपए में वो 20 लाख रुपए का लोन कवर कर रहे थे, लेकिन आपने नेगोशिएट किया प्राइसिंग कम करने के लिए, उन्होंने आपसे 40,000 रुपीज़ तो ले लिए, लेकिन वो जो 40,000 रुपीज़ हैं उसके बदले में उन्होंने आपको 17 लाख रुपए का ही लोन दिया।
है समझ में। अब इसमें क्या होगा कि अगर हमारे किसी नॉन पर्सन की डेथ हो जाती है और उन्होंने 40,000 वाला अगर लोन ले रखा था उस टाइम पे, ये वन टाइम होता है एक्चुअली, कार लोन में और पर्सनल लोन में दोनों का एक ही कंडीशन है, वन टाइम होता है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन। ये वन टाइम इंश्योरेंस का प्रीमियम लेते हैं जो लगभग 5 साल तक कवर होता है, समय 5 साल तक कवर करते हैं। मतलब अगर आपने लोन लिया उसके 5 साल तक अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। 5 साल और 1 दिन के बाद कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उस लोन को कवर नहीं करेगी। गाइज, इज इट क्लियर? दूसरी चीज, रुपए का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हो सकता है उन्होंने आपको 50,000 का ऑफर दिया लेकिन आपने नेगोशिएट करके 40,000 रुपए का ऑफर लिया हो एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग लोन, और 40,000 रुपए में आपको 20 लाख का अगर आपका लोन था तो हो सकता है आपको 17 लाख रुपए का ही रिस्क कवर मिला हो। तो आज अगर किसी मेरे फैमिली मेंबर या किसी जानकार की किसी न किसी प्रकार से कोरोना की वजह से डेथ हो गई है, वो हमारे साथ अभी नहीं रहे, और अगर उन्होंने ये वाला प्लान ले रखा था तो 5 साल के अंदर अगर उनके साथ ये हादसा हुआ है तो ओनली 17 लाख रुपीज ही वे होंगे। हो सकता है या तो उन्होंने 3 लाख रुपए पहले से भर दिए, 3 लाख रुपए अगर पहले से भर दिए तो 17 लाख मेरे को इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, या हो सकता है 5 लाख अगर उन्होंने पहले से भर दिए तो आपको 17 लाख रुपए इंश्योरेंस देगी, क्योंकि ये वाला जो पैसा है ये आपको इन हैंड नहीं मिलेगा कभी भी। ये इंश्योरेंस कवर वही होता है कि अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो जो आपका फाइनेंसर है, जो फाइनेंशियल कंपनी या फिर जो भी कोई बैंक है जिन्होंने आपको कार लोन या पर्सनल लोन दिया था, ये पैसा सिर्फ उसी फाइनेंशियल एजेंसी के पास ही जाएगी, आपको हाथ में नहीं मिलेगा। तो अगर आपने 17 लाख में से 5 लाख भर दिए, 20 लाख में से 5 लाख भर दिए और अभी पेंडिंग आपके 15 लाख रुपए, आप बोलोगे कि सर मेरा लोन तो 17, मेरा इंश्योरेंस तो 17 लाख रुपए का था, मुझे 2 लाख रुपए दो, तो वो नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर 2 साल पहले ये हो जाता हादसा और 17 लाख रुपए अगर देने होते तो भी इंश्योरेंस कंपनी देती है ना। तो ऐसे कोई भी पॉलिसी नहीं है कि ये जो लोन इंश्योरेंस का है पैसा ये आपको मिल जाए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका लोन बकाया है 20 लाख रुपए का और इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है सिर्फ 17 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए कौन देगा? वो हमें पे कराना पड़ेगा। देखिए मैं आपको फिर बताता हूं, जब मैंने बताया था कि लोन को जब भी देखना हो स्टार्टिंग से देखो, जब भी आप कहीं से भी लोन लेते हैं तो आपसे उस लोन में नॉमिनी पूछा जाता है ना, 2 रेफरेंस पूछे जाते हैं। अब आप बोलते हो कि भैया इंश्योरेंस पॉलिसी में तो समझ में आता है, इन्वेस्टमेंट में एफडी में समझ में आता है, लोन में नॉमिनी क्यों, 2 रेफरेंस क्यों मांगते हैं? वो इसलिए कि वो 2 आदमी आपको रेफर करते हैं कि सर आप प्लीज इनको लोन दे दीजिए। मैं ये बता रहा था आपको कि कोई भी लोन लेने से पहले आपसे ये पूछा जाता है कि इस लोन में नॉमिनी कौन रहेगा, है ना, और 2 रेफरेंस कौन रहेंगे। तो ये वाली जो चीज है वो क्यों पूछते हैं कि कल को अगर कोई भी हादसा हो जाता है सो दैट बैंक और दैट रेस्पेक्टिव फाइनेंस पर्सन, क्योंकि नॉमिनी रहेंगे इट मींस पर्सन इज वेल्दी, अगर कोई भी लोन अवेल करते हैं तो उससे पहले सारे के सारे उनसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं कि सर आई एम अर्निंग दिस मच ऑफ अमाउंट एंड ओनली दिस मच ऑफ अमाउंट इज नीडेड फॉर माई दिस पर्पज, और मेरी सैलरी में से या फिर मेरी कोई भी इनकम हो उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा काट के मैं आपको पे कर दूंगा। इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ और पैसा होता है, अगर उसमें उनकी डेथ हो जाती है तो उनको नॉमिनी को या फिर उनके जो जानकार जो रेफरेंस हैं उनको पता होता है कि हाँ इनको इतना पैसा मिला है, उस पैसे में से कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपना लोन कवर कर सके। तो मैं आपको बताता हूँ गाइज कि ये वाली जो चीज़ है वो वही है। आप ध्यान रखिएगा, आप कार लोन या पर्सनल लोन जब भी लेते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि सर क्या हम आपका जीवन बीमा कर दें जो आपके लोन को कवर करेगा, जो आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को पे नहीं करना पड़ेगा। ये उस चीज का आंसर है। अगर आपने कोई बीमा ले रखा है जो मैंने 20 लाख के एग्जांपल से बताया है तो वो हमारा वेव हो सकता है। देखिए गाइस, जो
पर्सनल लोन का भी सेम कंडीशन है। थर्ड जो पॉइंट है मैंने थोड़ा अलग लिखा है, क्रेडिट कार्ड, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लोन है अपने जनरल पब्लिक के अंदर। और ये जो क्रेडिट कार्ड है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने क्रेडिट कार्ड लिया जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब क्रेडिट कार्ड पिच करते समय आपसे कोई भी आदमी ये नहीं पूछता है कि सर क्या आपका कार्ड की वैल्यू का मैं इंश्योरेंस कर दूं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं कार लोन और पर्सनल लोन में क्या होते हैं, टारगेट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी होते हैं उनके टारगेट्स होते हैं, और उसके चक्कर में वो एम्प्लॉयज आपको कहीं ना कहीं से वो इंश्योरेंस दे ही देते हैं। या तो पूरे अमाउंट के अगर आप एग्री नहीं करते तो बोलते हैं सर थोड़ा सा अमाउंट कम हो जाएगा, आप थोड़े कम रुपए की इंश्योरेंस ले लो। और कुछ एनबीएफसी कंपनीज जो है, जो फाइनेंस कंपनीज हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, कुछ फाइनेंस कंपनीज हैं उनके यहाँ पे मैंडेटरी है कि अगर आप कोई भी लोन अवेल करते हैं तो उसमें ओनर का इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। यह बात ध्यान में रखिएगा। कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैं जानता हूं पर्सनली, जो फाइनेंस कंपनीज हैं वो कोई भी लोन करती हैं तो ओनर का इंश्योरेंस पहले से ही करती हैं। तो आप प्लीज कहीं ना कहीं किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में जाए और उनको पता कीजिए कि आपने कार लोन या पर्सनल लोन जो आपके साथी, जो हमारे साथ नहीं, उन्होंने अगर ले रखा था, तो उन्होंने अगर ले रखा है तो क्या वो इंश्योर्ड था, और था तो कितने रुपए का था और कितने समय का था। क्रेडिट कार्ड्स में मैं आपको बताऊं, क्रेडिट कार्ड्स में ये वाला जो इंश्योरेंस होता है वो नहीं होता है। तो अल्टीमेटली वो जो नॉमिनी और वो जो रेफरेंस होते हैं दो, जो एट द टाइम ऑफ टेकिंग क्रेडिट कार्ड, जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या खास करके बैंक्स क्रेडिट कार्ड के मामले में आपसे मांगते हैं, उनका पर्पज़ यही होता है कि कल को अगर कोई दुर्घटना हो गई तो पैसे कहाँ से रिकवर करेंगे। और गाइज मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा पॉइंट है, ये अगर आपके लोन इंश्योरेंस नहीं है तो योर फैमिली बिहाइंड यू हैव टू पे दैट लोन विलिंगली और अनविलिंगली। रूल्स तो यही कहते हैं कि आपको पे करना चाहिए। और फाइनेंशियल जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके यहाँ पे होता है कि पे करना ही होता है। होम लोन का भी एकदम सेम है। अगर आपने इंश्योरेंस, मैंने इसी चीज़ को इसीलिए इतना लंबा खींचा है कि अगर आपके होम लोन के ऊपर इंश्योरेंस था, लोन इंश्योरेंस था, तो ही वो वेव ऑफ होगा। अदरवाइज आपका घर थोड़ा प्रॉब्लम में है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। लिमिट और उनकी बात हम आज नहीं करेंगे। तो गाइज अगर आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया हो, या हो सकता है मेरे को भी थोड़े बीच में डिस्टर्बेंस आई थी और शायद आपको लगे कि मैं ये वीडियो अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ, तो कृपया करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये ज़रूर मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पहला ऐसा वीडियो है जिसमें मैं बोलूँगा कि अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये वीडियो बनाते हुए मुझे पर्सनली खुद को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।